शत्रु से परेशान है, या पॉलिटिक्स। सबसे जो जो मेरे पिताजी के आश्रम में सबसे ज्यादा जो लोग आते थे वो पॉलिटिक्स के आते थे। उस जमाने में जब आश्रम खुला था, तो उस जमाने में एक अभिनेता, उनको टाड़ा लग गया था, टेररिस्ट एक्ट, और चांस नहीं था उनका बचने का, जेल भी गए थे वो, प्रसिद्ध थे उस समय के। तो वो अभिनेता, उनकी पूरी टीम आकर के पिताजी को मिली थी, और आश्रम में बहुत बड़ा अनुष्ठान उनके नाम निमित्त किया गया था। ऐसा उस अभिनेता ने अलग अलग आश्रमों में, जहां जहां बगला पीठ थे, सभी आश्रमों में ये बगला अनुष्ठान करवाए थे, उस टाड़ा से बचने के लिए, टाड़ा एक्ट से बचने के लिए। और कृपा हुई, बच तो वो गए, अभी ठीक ठाक है। मैं जब छोटी थी, अगेन वही 10th ग्रेड में, जब मेरे पिताजी पहली बार अपने गुरुजी को मिले थे, और उस समय हमने बगलामुखी के बारे में जस्ट सुना था, 10 महाविद्यालय से इंट्रोडक्शन हुआ था। मुझे याद है मेरे बगल में एक लेडी रहती थी, तो वो आंटी आई हमारे घर बगलामुखी की चित्र देखी और बोली, अरे, यूपी से थी वो, एनकर त पूजा हमरे घरे होत बा। हम कहे, चाची तोहरे घरे होत बा? बोला, आपके घर पे होता है। कौन करता है? अरे, हमार एक ठे भैया रहन, वो का भइल रहा, क्या हुआ था कि गांव में प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो गए, होते रहते कॉमन, और उनका ना बिट्टी बहुत गुस्सा आ गई। अच्छा चाची, फिर का भइल? उनको बहुत गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने एक बंदूक उठा लिया, उन्होंने एक बंदूक उठा लिया, और बंदूक लेकर के जाकर के गुस्से में आकर के गोली चला दी। यंग थे वो जिन्होंने गोली चलाई। हम सोच रहे हैं, तब का भइल चाची? फिर फिर का बच्चा? पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के जेल में डाल दिए। फिर उनके ऊपर केस चला बिट्टी, बहुत साल केस चला, करीब 17 साल। लेकिन वही दौरान वो बगलामुखी करत रहे, खूब बगलामुखी कर रहे थे वो उस समय पर। वो बगलामुखी बचा ली उनका। आज तक बिट्टी वो फिर फ्री हैं, कोर्ट केस सब निकल गया, बच गए हैं। लेकिन आज भी वो बगलामुखी की छोड़त नहीं। इतना बगलामुखी, मतलब वो मेरे लिए उस उम्र में, अच्छा बगलामुखी ऐसा भी कर सकती है? प्रश्न तो बहुत थे मेरे अंदर, कि ऐसा कैसा कर दिया, किसी ने खून कर दिया, कोर्ट कैसे बच गया। लेकिन भैया ये बगलामुखी है, ये कुछ भी कर सकती है। ये प्रचंड फोर्स है, प्रचंड। ये वैष्णवी शक्ति है, ये नारायणी शक्ति है। तो कोर्ट केसेस के जितने केस होते हैं, ये मान्यता है, बगलामुखी बचा देती है, या आपके फेवर में आती है। डिवोर्स केसेस में बगलामुखी बहुत काम आती है। बच्चों की कस्टडी कई बार नहीं मिलती है। उस समय पर था ये भी केस मेरे साथ, मतलब मेरे अमेरिका में हुआ था। तो पिताजी आए थे, और पिताजी के पास कोई एक शिष्य आई थी, फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन, और उसे कोई होप नहीं दिख रहा था। और जब वो आई पापा के पास, तो मैं सोच रही हूँ कि ये क्या करेगी बगलामुखी, क्योंकि उसके जो, मतलब हम लोग ना जजमेंटल थे तब। अम, वो विदेशों में पली बड़ी थी, दूसरे देशों में पली बड़ी थी, इंडियन थी, लेकिन बचपना दूसरे देशों में निकला था। फिर दूसरे देश से यहाँ पर आई थी, और जिससे शादी करी थी, तकलीफ हो गई थी मैरिज में, तो डिवोर्स में बात चली गई।
तो मैं सोच रही हूँ इसका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है देवी का, ये क्या करेगी? पापा इसको आप दे दोगे तो हो जाएगा? पापा बोले हो जाएगा। देखो पापा इसने तो कुछ किया नहीं, गुरु गणपति भैरव कुछ भी नहीं किया, हम तो बचपन से साधना कर रहे हैं, ये क्या ये इतना साधना कर पाएगी? और कस्टडी का केस तो अभी चल रहा है इसका। पापा बोले हो जाएगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, यदि गुरु ने भरोसा दिला दिया है, गुरु पर तुम्हें श्रद्धा है, तो उस गुरु के बल से हम तुमको दे रहे हैं, हो जाएगा। अपनी भक्ति, गुरु की शक्ति, पूर्व मंत्र, ईश्वर वाचा। फिर उस लेडी को मैंने देखा, उसने सिंसियरली वो करना शुरू किया। और उस समय पर, आज तो उस केस को हो गए 13 साल, केस ऐसा खींचा ऐसा खींचा ऐसा खींचा ऐसा खींचा, खींचता गया, वो बच्चे उसके पास से गए नहीं कभी। अभी रिसेंट में फिर फोन आया उसका कि दीदी कुछ हो जाएगा तो। मैंने कहा 13 साल से बच्चे तेरे पास है, तुझे भरोसा नहीं है अभी भी? कर, बगलामुखी को छोड़ना नहीं। तो कर रही है। अब उसकी भरोसा का टेस्ट है। मेरा भरोसा तो मुझे मालूम है मेरे गुरु की शक्ति और श्रद्धा कुछ भी करा सकती है। तो ये कुछ केसेस, जमीन जायदाद के केसेस, बगलामुखी जरूर काम करती है। कोई ये प्रश्न कर सकता है, मेरे मन में आया था ये प्रश्न, कि पापा ऐसे तो भी सारे अपराधी बच जाएंगे। पापा का उत्तर एक ही था कि देखो, इंसानी कोर्ट से बच जाएंगे, लेकिन भगवती का अपना एक दंड व्यवस्था है, भगवती के भैरव हैं, वो दंड व्यवस्था अलग है। भगवती अपने बच्चों की क्लास अपने घर में लेती है। समझ में आई बात? कहने का अर्थ है, मेरा बच्चा हो, वो बाहर गया, कुछ गलती कर दी उसने, अब उसकी कंप्लेंट बाहर से आ गई, 4 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, आपके बच्चे ने ऐसा किया, आपके बच्चे ने ऐसा किया, तो मैं तो मां हूं, मैं तो पहले लड़ पड़ूंगी उनसे, तुम निकलो यहां से, मेरा बच्चा मैं देख लूंगी। समझ गई? तुमको अधिकार नहीं कुछ करने, कोई मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठा दे, उधर ही हाथ खींच के तोड़ दूंगी। करूंगी कि नहीं करूंगी? कोई मेरे बच्चे को डरा दे, धमका दे, उसके रातों की नींद हराम कर दूंगी। करूंगी कि नहीं करूंगी? हिम्मत है किसी को मेरे बच्चे को छूने की? अगर मैं एक इस देह रूपी माँ की ममता ऐसी है, वात्सल्य ऐसी है, कि मेरे बच्चे को कोई आंख दिखा दे तो मैं उसकी आंख नोच लूं, तो इस देह रूपी माँ का वात्सल्य अगर ऐसा है, तो उस भगवती का कैसा होगा? हाँ, फिर अपने बच्चे को मैं घर ले आऊंगी, फिर घर के 4 दीवारी के अंदर खाली मैं और मेरा बच्चा रहेगा, फिर उसकी बराबर काउंसलिंग होगी। उसकी क्लास को, उसकी क्लास लेने का हक केवल मुझे है, दुनिया में कोई उसकी क्लास ले नहीं सकता, सिर्फ मैं ले सकती हूँ उसकी क्लास। उसको जो दंड दे करके मेरे बच्चे को, अगर मेरा बच्चा उदंड हुआ, उसको ठीक करने का काम मेरा है। लेकिन मैं वो पब्लिकली नहीं करूंगी ना, मैं अपने बच्चे की क्लास अपने घर में आकर के, चाहे प्यार से, चाहे डांट के, चाहे मार के, जैसा करना है मुझे करूंगी, मेरा बच्चा है। समझ में आया? लेकिन मैं उसको सुधार कर छोड़ूंगी, और मेरी नजर मेरे बच्चे पर हमेशा रहेगी, कि फिर कहीं कुछ गलती ना करे, कि फिर कहीं भटक ना जाए। बस भगवती बगला ऐसी है कि बच्चे ने उदंडता कर दी, बच्चे से अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया, इंसानी इंसानी कोर्ट के हिसाब से। लेकिन बच्चा मेरे पास आया बचने के लिए, तो भगवती बोलती है, अच्छा अभी तो बचा लेती हूँ, इसकी दंड व्यवस्था अलग से होगी, चिंता मत कर। तो भैरव वगैरह हैं, उसको बराबर से दंड दे करके, दंड ऐसा देंगे कि बच्चा फिर से उदंड नहीं होगा, बच्चा परमानेंट सुधर जाएगा, सात्विक हो जाएगा, भगवती के घर चला जाएगा। ठीक है? तो ये जो प्यार भगवती का, कि अति अति दयालु अति कठोर, ये भगवती बगलामुखी है, जबान खींचने वाली कहते हैं ना।